नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। आज बिलासपुर जिले के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हुई शामिल। कई विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम के दौरा के बीच में बिलासपुर में फेर भिड़िन कांग्रेस नेता, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच झड़प। दोनों नेता मन के बीच जमकर गाली गलौज हुई। चाउर घोटाले के आरोप पर मंत्री अमरजीत के रमन सिंह ला चैलेंज। कहीं अगर गड़बड़ी मिली तो इस्तीफा दे दी, गड़बड़ी नहीं मिले तो का रमन सिंह इस्तीफा दी। चुनावी साल में एक्टिव मोड में छत्तीसगढ़ बीजेपी। आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नेता और कार्यकर्ता मन संग बैठक करही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। नारायणपुर में जुटिन अबुझमाड़ के हजारों ग्रामीण। सड़क निर्माण समेत कई मांग ला लेके बैरिकेड्स तोड़ के पहुंचिन जिला मुख्यालय। पुलिस ले हुई झूमा झटकी। आवाज आई कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे ले शुरू हुई काउंटिंग। मतगणना पर भारी सुरक्षा के इंतजाम। बेंगलुरु में धारा 144। सीएम भूपेश गलो करे रहीन कर्नाटक में कांग्रेस पर प्रचार। तो बुलेटिन की शुरुआत करबो, चलो बात करबो सीएम भूपेश बघेल के दौरा के। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के दौरा में रही और कई विकास कार्य ला सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। तो जहां लगातार सीएम भूपेश बघेल चुनाव साल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं, तो इस सिलसिला में आज बिलासपुर में तो सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करी और इलाका मनला कई विकास कार्य मन के करोड़ों के सौगात दी। तो एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते, तो दूसरी अंग रायपुर में बीजेपी हा चुनाव ले पहले तैयारी में जुट गए है। बीजेपी एक्टिव होगी से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव नेता कार्यकर्ता मन संग आज बैठक ली। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कार्यकर्ता और नेता मन संग बैठक ली और चुनाव के रणनीति पर चर्चा करी। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस सब मन एकजुट हुई और आगामी चुनाव पर रणनीति तैयार करी। एक तरफ जहां भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं, तो दूसरी अंग कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में आज प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का अरुण साव कार्यकर्ता मन संग बैठक करी। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के दौरा के दौरान एक बार फिर कांग्रेस आपस में भिड़ गई। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी के बीच जम के विवाद हो गए। कांग्रेस नेता मन के विवाद के वीडियो भी वायरल होते। बताया जाते कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा के बीच सीएम के गाड़ी और मंच में बैठे ला लेके कांग्रेस नेता मन में होड़ मच गए। हेलीकॉप्टर ले मुख्यमंत्री के उतरने के बाद जहां कार्यक्रम स्थल तक जाने में ओकर गाड़ी में बैठे में प्रभारी मंत्री, सीएम के सलाहकार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी बैठ गए। लेकिन पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष जो है अटल श्रीवास्तव मल्लाओं में जगह नहीं मिली। इसी बीच सीएम सलाहकार अटल श्रीवास्तव ला गाड़ी में बैठे पर बुलाईस, लेकिन जब वहां पहुंचीस तो गाड़ी में जगह नहीं रही। बाद में वो दूसरा गाड़ी में बैठकर आयोजन स्थल तक पहुंचीस और यही बात ला लेके अटल श्रीवास्तव और विजय केसरवानी आपस में भिड़ गए। बात पहले औकात तक गीस और बाद गाली गलौज तक पहुंच गए। हालांकि हाथापाई की नौबत से पहले प्रभारी मंत्री दोनों नेता मनला अलग करीन, बीच बचाव करीन और विवाद ला शांत कराएं। तो नारायणपुर ले अगला खबर है। बैरिकेड्स तोड़ के जिला मुख्यालय पहुंचने ग्रामीण मन। कुम्हारपारा शिशु मंदिर के सामने भारी पुलिस बल तैनात है। शहर ले 1 किलोमीटर पहले पुलिस बैरिकेड लगाई रही। ग्रामीण और पुलिस के बीच जुमा झटकी हुई से पारंपरिक हथियार और बर्तन ला लेके ग्रामीण मन वहां पहुंची ने। सड़क निर्माण समेत कई मांग ला लेके अबुझमाड़ के कई ग्रामीण देखा तो आप मन तस्वीर में पारंपरिक बर्तन और बोर्ड बैनर लेके जिला मुख्यालय की तरफ आगे बढ़ा था। पारंपरिक हथियार और बर्तन ला लेके ग्रामीण मन पहुंचे हैं। बैरिकेड्स तोड़ के
इन बैरिकेड्स शहर के 1 किलोमीटर पहले ही बनाए रही, वो बैरिकेड्स ला तोड़ के अंदर घुसिन है और सुरक्षा बल भी तैनात है। एक तरफ ग्रामीण अपना सड़क निर्माण के मांग समेत पारंपरिक हथियार और बर्तन ला लेके सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं। ये वक्त के नारायणपुर ले बड़े खबर, शिशु मंदिर के आगू भारी पुलिस बल की तैनाती है। तैनाती का है सड़क निर्माण की मांग ला लेके पारंपरिक हथियार और बर्तन लेके, हाथ में बैनर और पोस्टर देखा तो आप मन। अब बड़ी संख्या में हजारों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। एतियंग बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी केंद्र सरकार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधिन। सीएम भूपेश बघेल कहिन कि उन्हें अरुण साव की बुद्धि ऊपर तरस आथे। सीमेंट डीजल पेट्रोल के रेट कौन तय करे थे, सेस कौन लगाई से, सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी का करे, सब ला पता है। ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए, कहते सीएम भूपेश बघेल अरुण साव पर। और कहिन की रेत खदान के ऑक्शन हुई से बीजेपी अपन शासन में फोकट में घर में पहुंचात रही रेत। सच्चाई यह है कि महंगाई कम करे बर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार कुछ नहीं करे थे। डीजल पेट्रोल रासायनिक खाद में सेस कम कर दे तो लागत में कमी आ जाही। तंज कशिश केंद्र सरकार ऊपर बीजेपी जबरदस्ती गुमराह कर भूपेश सरकार ला बदनाम करे के कोशिश करे थे। तो बिलासपुर दौरा में सीएम भूपेश बघेल और लगातार काबर अरुण साव बिलासपुर ले सांसद है बीजेपी की ओर से, और लगातार बिलासपुर में बीजेपी और अरुण साव ला घेरे की कोशिश करे थे कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल। अरुण साव जी की बुद्धि पे तरस आता है। सीमेंट का रेट कौन तय करता है, डीजल पेट्रोल की डीजल कीमत कौन तय करता है, सेस किसने लगाया, सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी किसकी है। तो इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश न करें, ज़बरदस्ती के बदनाम करने की कोशिश न करें। क्या वो भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में रेत घर पहुंचा फोकट में देते थे क्या? तो छत्तीसगढ़ बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए हर बूथ ला जोड़े की रणनीति तैयार करे थे। बूथ प्रभारी और पदाधिकारी मन ला, बूथ के कार्यकर्ता संघ, मतदाता और समाज के लोगन मन ला भी व्हाट्सएप के जरिए जोड़े के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा कहें कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसी व्यवस्था बनाए जाते कि अब पलक झपकते ही बीजेपी के संदेश 23,000 बूथ तक पहुंच जाई। इसने बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए बूथ के हर मतदाता तक अपन बात पहुंचाए की तैयारी करे है। ए पर कटाक्ष कौन करिस, कांग्रेस करिस, कहीं कि बीजेपी अपन झूठ ला पहुंचाए के इस्तेमाल सोशल मीडिया के जरिए करत है। हम तो चाहते हैं यानी कांग्रेस चाहते हैं कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए मतदाता तक उनकर बात पहुंचाए और सच्चाई और कांग्रेस की उपलब्धि में पता चली। अगर सही बात ला पहुंचाई बीजेपी तो कांग्रेस फायदा उठाई, एक कहते कांग्रेस। भाजपा आसन विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी शिद्दत से तैयारी में है। हमारे तंत्र ऐसे स्थापित हो रहे हैं कि प्रदेश भाजपा की कार्यालय में कोई चुटकी बजाएगा तो वो दूर गांव तक सुनाई देगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और आईटी मीडिया के माध्यम से अपने झूठ को पहुंचा सकती है, और हम तो चाहते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं उसको जनता के बीच वो लेके जाएं, उसकी खामियों के बारे में चर्चा करें, जवाब जनता देगी। केशकाल में बागी पार्षद के निष्कासन के मामला तो अपन ला याद हुई। मोहन मरकाम के बयान भी सामने आए कर ऊपर कहीं की पार्टी विरोधी काम करने वाले मन ला नहीं बख्शा जाए। निकाले गए पार्षद बीजेपी के साथ मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रचे रहीन, जेकर चलते कार्रवाई हुई से। बता दें कि केशकाल नगर पंचायत केशकाल परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए रहीन, जहां कांग्रेस पार्षद क्रॉस वोटिंग कर रहे। ऐसे में पार्षद ला 3 साल भर निष्कासित कर दे गए हैं। देखिए, पार्टी लाइन से जो भी पार्टी गाइडलाइन को तोड़ेगा उसको पार्टी अनुशासनहीनता की में लेके उनको पार्टी से निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से लोगों से मिलकर कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसकी वो वैसे व्यक्तियों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी के ध्यान लोकसभा चुनाव पर घलो है। भारतीय जनता पार्टी हारे हुए लोकसभा सीट पर विशेष ध्यान देवत है। छत्तीसगढ़ के 2 लोकसभा सीट बस्तर और कोरबा पर केंद्रीय नेता मन के सरलग दौरा होवत है। गिरिराज सिंह 17 मई ले 3 दिवसीय कोरबा पहुंचे हुए हैं।
अवैध दिन में कुछ और केंद्रीय मंत्री मन के दौरा तय हो सके थे। तो छत्तीसगढ़ के 11 सीट जिनमें 2 सीट हर कांग्रेस के पास है, एक तो बस्तर, एक तो कोरबा, दीपक बैज, ज्योत्सना महंत। अभी 2 सीट ला फोकस करे थे बीजेपी और लगातार केंद्रीय मंत्री मन के दौरा इस सीट मन में हो ही। आप मतलब याद हुई अमित शाह बस्तर आए रहीन, एक पहले कोरबा में भी अमित शाह आए रहीन और लगातार केंद्र सरकार कोशिश करे थे कि ये 2 सीट कोरबा और बस्तर जहां कांग्रेस जीते हैं और बीजेपी हारे है, 2024 में इक्वेशन या समीकरण ला बदले की कोशिश करे थे बीजेपी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है और पहले विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की लोकसभा हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी और सारे नेताओं का छत्तीसगढ़ में प्रवास निर्धारित हो रहा है, वो भी आएंगे और विशेष रूप से गिरिराज जी का कोरबा आगमन। इस बार जब वो आएंगे तो हम ये दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में नरेगा के पैसे का कैसा दुरुपयोग किया गया है, ये हम सब मिलकर बताएंगे। अंबिकापुर नगर निगम बकाया वसूली पर लोक अदालत के शरण में गए है। असल में निगम आर्थिक तंगी ले जूझत है। यही वजह है कि अब नगर निगम लोक अदालत में करीब 1.5 करोड़ के 500 ले ज्यादा मामला आगू आते ताकि बकायदार मन ला पैसा वसूली करे जा सके। पिछली बार तो हमारी एक रिकॉर्ड वसूली हुई थी, 25 लाख के करीब हमको एक ही दिन में वसूली में हो गई थी और बेसिकली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए भी, क्योंकि अब मार्च अप्रैल का महीना वो हो चुका है और भी जो भी उनकी बाकी कमिटमेंट्स रही होंगी लोगों की वो पूर्ण हो चुकी हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो लोग अपना बकाया उसको क्लियर करें। रायगढ़ जिले में पुलिस आरक्षक महेंद्र कुमार सिदारला राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुई से चौथा प्रयास में पीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करे के बाद डिप्टी कलेक्टर के पद में चयनित हुई ने। महेंद्र की ओवरऑल रैंकिंग 139 और अपन वर्ग में 5वां स्थान है। उमन के डिप्टी कलेक्टर के पद में चयन होने के बाद पुलिस महकमा में खुशी की लहर है। सीजीपीएससी 2021 के फाइनल लिस्ट जारी हुई जिनमें सरगुजा के लखनपुर के रहने वाले अनन्या अग्रवाल सेकंड रैंक हासिल करी, जेकर बाद अनन्या के घर में खुशी के माहौल है। अनन्या प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की सेवा कर चाहत है। भिलाई के सगे भाई बहन सीजीपीएससी में बड़ी सफलता हासिल करीन हैं। नेहा और निखिल डिप्टी कलेक्टर बनी। तालपुर निवासी नेहा खलको 13वीं और भाई निखिल 17वीं रैंक हासिल करीन है। दोनों के पिता अमृत कुमार खलको छत्तीसगढ़ शासन में राज्यपाल के सचिव तो 3 तस्वीर छत्तीसगढ़ के संघर्ष के, जहाँ एक तरफ रायगढ़ अंबिकापुर आरक्षक डिप्टी कलेक्टर बनिस, अनन्या अग्रवाल सेकंड रैंक आई अंबिकापुर ले और भिलाई में भाई बहन डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। अभी तो जितना मुझे पता है कि जो मुझे ड्यूटी दी गई है उसमें मैं अच्छे से करना चाहूँगी और दूसरा एक बैक ऑफ द माइंड में ये है कि एज अ गर्ल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करना, गिव अप ना करें और सेल्फ डाउट ना करें, अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ें। रायगढ़ जिला में रोजगार के आसमा रोजगार विभाग में पंजीयन करैया युवक मन के संख्या भले ही सरलग बढ़त है, फिर यह अनुपात में युवा मन ला औद्योगिक संस्थान में रोजगार नहीं मिल पाते। आलम यह है कि जिला में 10 IIT हैं जेमा हर साल 1400 छात्र मन के बैच पास आउट होते। फिर जान के हैरानी हुई कि ITI पास आउट छात्र मन मुश्किल ले 10% छात्र मन ला मिल सकत है। जिला के उद्योग में रोजगार मिलत है। बता दें कि रायगढ़ जिला में 113 छोटे बड़े उद्योग पंजीकृत हैं। रोजगार विभाग के उद्योग में ITI के पास आउट छात्र मन ला अप्रेंटिसशिप के तहत रोजगार दिलाए के दावा करत है। रायगढ़ शहर के सबले बड़े बाजार संजय मार्केट ला नवा बसाए की योजना 2 साल के बाद घलो धरातल में नहीं उतर पाते। बाजार के निर्माण पर 14 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुके हैं। फिर दुकान मन के आवंटन ला लेकर नगर निगम और कारोबारी मन के बीच एक राय नहीं हो पाते। आलम यह है कि राशि की स्वीकृति के बाद घलो निर्माण के काम अटके हुई से यदि बीजेपी निगम के अफसर मन पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते। बीजेपी की पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल देखी इस फिल्म द केरला स्टोरी। अपन समर्थक और कार्यकर्ता मन संग देखिन फिल्म।
धमतरी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और निगम प्रशासन के ऊपर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, सामान खरीदी में घोटाला के आरोप, जांच के कार्रवाई की मांग। दुर्ग में कोठारी बंधु के ठिकाना मन में सीबीआई के रेड, करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के आरोप। पिंडरा में पटवारी समेत 2 लोगों ऊपर जमीन फर्जाड़ा के मामला में कार्रवाई। मामला में कलेक्टर करिस पटवारी रवि जोगी कजूर ला निलंबित। पटवारी करे रहीस 1 एकड़ जंगल के जमीन के सहायक के नाम। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, कई जगह चेकिंग का अभियान चला थे। बिना नंबर की 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई करत हुए 70 गाड़ी ऊपर 24,000 के चालान काटे। बीजापुर के एजुकेशन सिटी में समर कैंप के दौरान ट्रैफिक पुलिस से करीब 800 स्कूली छात्र छात्राओं ला नियम की जानकारी दिन, साथ ही माता पिता और अपन बड़े ला हेलमेट पहन के नसीहत दिन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भीषण गर्मी लेके वन्यजीव बेहाल हैं, नदी नाला सूख गए हैं, पानी पर भटकत हैं जंगली जानवर। सुकमा पुलिस नक्सली मन में मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर, 100 बरामद। मौका नक्सली सामान और गोला बारूद बरामद। तेजपाल नगर में चोर के हौसला बुलंद है। बस स्टैंड में नकाबपोश चोर पार करीन मोटरसाइकिल की डिक्की ले 1 लाख रुपया। कुंडागांव में गांजा तस्करी ऊपर एक्शन, 21 लाख ले ज्यादा के 2 क्विंटल गांजा संग आरोपी गिरफ्तार। ट्रॉली में चैम्बर बना के होती तस्करी। राजिम पुलिस के शराब ऊपर एक्शन, भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक ठो इको वाहन जब्त। अंबिकापुर पुलिस करी हत्या के आरोपी पतिला 6 महीने बाद गिरफ्तार। पत्नी की हत्या कर घर के पीछे दफनाए के बाद हो रही फरार। कोंडागांव पुलिस चाइल्ड पोर्नोग्राफी ले जुड़े युवक ला करी गिरफ्तार। सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट अपलोड करके पुलिस। जसपुर में तापमान में उतार चढ़ाव और बेमौसम बारिश ले वनोपज नुकसान, मजदूर परिवार मन ऊपर भरण पोषण की समस्या। बलरामपुर के राजपुर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के तबादला, स्टाफ के प्रदर्शन के बाद लेगी सेक्शन। कांकेर में पुलिस करी सटोरिया ऊपर एक्शन, करोड़ों के सट्टे के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 83 लाख के लेन देन के हिसाब। सरगुजा जिला में बाइकर्स गैंग के आतंक के बाद अलर्ट मोड में सरगुजा पुलिस। सड़क में दिखिन एसपी भावना गुप्ता संग पुलिस महकमा। कोंडागांव में सरकारी केंद्रीय बैंक के नवा भवन शाखा के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम करीन उद्घाटन। 20,000 ले अधिक किसान ला मिली बैंक सुविधा के लाभ। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे जारी। 12वीं में 87.33% छात्र पास। एक बार के फिर बेटी मन बाजी मारीन। 12वीं में 90% लड़की मन पास हुई। 12वीं में लड़का मन के 84.67% रिजल्ट रही। तो फिलहाल बुलेटिन में अतका ही। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।